बोला तो ना होती तो अच्छा होता, और जब नहीं होती है तो महाराज पता नहीं कितने देवरों पे जाके नारियल चढ़ाते हैं कि प्रभु एक पुत्र हो जाए कल्याण हो जाए, प्रभु एक पुत्र हो जाए सवामणी करेंगे, एक पुत्र हो जाए 11,000 रुपए का गाय को चारा खिलाऊंगी, एक पुत्र हो जाए ये करूंगी वो करूंगी वो करूंगी। किसी भैया ने कह दिया कि उस मंदिर पे जाना, माथा टेकना, नारियल चढ़ा के आना, पुत्र हो जाएगा, वहां भी जाते हैं महाराज, ने को देवरो धोख लेते हैं महाराज, कोई बालाजी भैरू जी श्याम जी किसी को नहीं छोड़ते हैं। और अगर वही पुत्र खराब हो जाए, उसकी आदतें खराब हो जाए तो महाराज हाथ जोड़ते हैं उन्हीं देवताओं को, प्रभु इससे तो पीछा छूट जाए, इससे तो नहीं होता तो अच्छा होता। महात्मा जी समझा रहे हैं, बोले इस पुत्र जो वियोग अंदर भरा है, ये मोह जो अंदर भरा है, इस मोह को छोड़ दो और भगवान के भजन करो। लेकिन महाराज जब इंसान माया में उलझ जाता है ना, तो फिर चाहे कितने संत को उसके समझ में नहीं आती है, नहीं आती है महाराज। आत्मदेव जी के समझ में नहीं आया, जब ऐसी ज्ञान की बातें करी तो आत्मदेव जी को लगा कि ये कोई सिद्ध पुरुष है। कौन है? सिद्ध पुरुष है। नीचे बैठ के चरण पकड़ लिए महाराज, बोले प्रभु अब आप कुछ कोई उपाय करो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। बोलो राधे राधे। संत समझाते हैं महाराज, नहीं समझते हैं। क्या लेके आया बंदे, अरे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेल। अरे समय खराब मत कर, 2-4 दिन की जिंदगी है, इसमें भगवान के भजन कर ले। पुत्र नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन भगवान के भजन नहीं होंगे ना तो तेरा जीवन खराब हो जाएगा। भगवान के भजन तो करने पड़ेंगे महाराज, अगर भगवान का भजन नहीं करा तो आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपने लिया नहीं लिया, फिर मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर आपने खाना खाया और अपने परिवार के लिए कमाया, परिवार का पालन पोषण करा और इसी में चले गए महाराज, तो ये काम तो जानवर भी करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? वो भी कहीं ना कहीं से अपना पेट भर लेते हैं और जैसे न तैसे अपने परिवार को पाल लेते हैं महाराज। अगर यही काम करना तो फिर इस मनुष्य योनि में आने का फायदा क्या? फिर तो 84 लाख योनि में भटकते रहना महाराज। लेकिन जब बड़े भाग मानुष तन पाया, प्रभु की बड़ी कृपा होती है जब ये जीवन मिला है। और अगर इस जीवन में भी अगर सत्संग नहीं आया, कीर्तन नहीं करा, भगवान के भजन नहीं करे, तो महाराज फिर 84 लाख योनियों में भटकना। बोलो राधे राधे। कौन कौन चाहता है कि 84 लाख योनियों में भटकते रहे? कोई नहीं चाहता। तो महाराज गांठ बांध लो कि अपनी दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकालना है जो सिर्फ प्रभु को देना है और प्रभु का ध्यान करते हुए प्रभु का कीर्तन करना है। कौन कौन कीर्तन करेगा घर में बैठ करके? महाराज यहाँ हाथ खड़ा करने से काम नहीं, नियम बनाना है आपको। कैसे न कैसे कीर्तन करना है। अगर आपके पास में 24 घंटे, एक दिन में एक और रात और दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में से अगर 5 मिनट का समय है तो 5 मिनट बैठकर भगवान के मंदिर में, घर में कीर्तन करना, भगवान के भजनों का जाप करना है, भगवान के नाम का जाप करना है। जो आपको अच्छा लगे वो नाम पकड़ लो महाराज, मेरे कहने से नहीं। अनेकों नाम है प्रभु के, जो आपको अच्छा लगे उसी नाम को पकड़ लो आप और बस जाप करने लग जाओ।